नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑड इवन दिखावा, पराली जलाना रोकी वरना चलाएंगे बुलडोजर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। जस्टिस एसके कौल ने कहा, हम चाहते हैं कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक बैठक करें। हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। गया से नई दिल्ली के लिए चली पूजा स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। ट्रेनों में उमड़ी भीड़ के दौरान आवागमन के लिए यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूजा स्पेशल चलाया गया है। सप्ताह में 2 दिन परिचालित होने वाली गया नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन का मंगलवार को गया से दिल्ली के लिए सुबह 7:35 पर परिचालन कराया गया। ये ट्रेन रात 11:35 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को परिचित होगी। 22 नवंबर को G20 बैठक की डिजिटल तरीके से मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर को G20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष और वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मामले की जानकारी रखने वाली लोगों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दिल्ली में सभी निगम कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, मेयर शैली ओबरॉय ने की घोषणा। दिल्ली मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार दिवाली पर दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। 6,900 रुपये रेगुलर कर्मचारियों को और 240 दिन काम करने वाले डेलीवीजर को 1,184 रुपये का बोनस दिया जाएगा। डीयू के कॉलेजों को कार्बन मुक्त बनाने के लिए शुरू होगी कार्यशाला। दिल्ली विश्वविद्यालय को कार्बन मुक्त बनाने के लिए कार्यशाला शुरू होगी। छात्रों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि बढ़ते जलवायु संकट की पृष्ठभूमि में ये कार्यशाला छात्रों को डिजिटल निगरानी और लागत प्रभावी प्रथाओं के साथ नेट जीरो प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को लागू करने से संबंधित जानकारी देगा। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में राहुल गांधी, इस बार वाहन भी होंगे इस्तेमाल। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में है। पहली यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस दोबारा इसे शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आगामी दिसंबर से फरवरी के बीच दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इन 3 महीनों में इस यात्रा के कभी भी शुरू होने का आसार है। राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली ये यात्रा इस बार हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें पैदल चलने के साथ ही गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जंग के बीच इजरायल कर रहा कामगारों की तलाश, भारत के साथ चल रही बातचीत। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल ने गाजा के नागरिकों को अपने देश में काम करने की परमिट देने पर रोक लगा दिया है। इजरायल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सरकार से 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह पर 1 लाख भारतीय कामगारों की भर्ती की इजाजत मांगी है। हनी सिंह और शालिनी तलवार हुए अलग, दिल्ली की अदालत ने मंजूर किया तलाक। पंजाब और बॉलीवुड रैपर हनी सिंह का उनकी पत्नी शालिनी तलवार के तलाक को दिल्ली की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है। फैमिली कोर्ट ने हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रहे 28 साल पुराने मुकदमे को खत्म करते हुए दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी। बता दें कि 20 साल के रिलेशनशिप के बाद हनी सिंह ने अपने बचपन के प्यार शालिनी के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 11 साल बाद वो दोनों अलग हो गए। आदित्य L1 के पेलोड HAL 10S ने सौर सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक की कैद। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को अपनी यात्रा में एक और उपलब्धि मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को बताया कि आदित्य L1 के पेलोड HAL 10S ने सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की है। और जीवन को लेकर भड़के उपराज्यपाल ने कहा, दिल्ली सरकार जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने 7 साल पुरानी ऑड इवन फॉर्मूले का ऐलान किया था। अब उपराज्यपाल ने ऑड इवन को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन योजना को लेकर लोगों को गुमराह किया है, उनसे झूठ बोला है। इससे जुड़ी फाइल से स्पष्ट पता चलता है कि इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।